हाय हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया और लेकर आ गया हूं अगला रैपिड रिवीजन जो कि है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। आप सभी का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट चैप्टर खत्म करेंगे आज मात्र 20 से 25 मिनट के अंदर या फिर ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट अगर आपको डिटेल्ड वीडियो देखनी है जिसके अंदर मैंने 2 घंटे के अंदर इस चैप्टर को पूरा पढ़ा रखा है तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर देख लेना। बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर पढ़ाया हुआ है। अब बात करते हैं इसके रिवीजन की। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है और रिप्रोडक्शन लोग करते क्यों है। तो देखो, रिप्रोडक्शन सबसे पहली चीज होता क्या है, एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसकी मदद से कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे नए ऑर्गेनिजम्स को क्या कर पाता है, प्रोड्यूस कर पाता है। यानी इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस न्यू इंडिविजुअल सिमिलर टू देमसेल्फ, यानी एक जैसे इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करने के लिए। अब भैया रिप्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है? पहली चीज तो तुम्हें दिख ही रहा है कि अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा रिप्रोडक्शन की एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो कि है वेरिएशन। अब वेरिएशन क्या होता है? देखो, रिप्रोडक्शन में होता क्या है ना, जब भी एक पेरेंट से नए सेल्स जनरेट होते हैं ना, तो होता क्या है ना कि डीएनए जो होता है आपकी बॉडी का वो कॉपी होता है। ठीक है, और जैसा बोला जाता है नकल में भी अकल चाहिए, तो जब ये डीएनए कॉपी हो रहा होता है ना, तो डीएनए के पास अकल तो है नहीं, तो इसके अंदर कुछ एरर्स हो जाते हैं। डीएनए के अंदर क्या हो जाता है? एरर, जिसकी वजह से वेरिएशन देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर आपके पेरेंट्स की हाइट छोटी है तो शायद हो सकता है आपकी हाइट लंबी हो। क्यों? क्योंकि डीएनए के अंदर कुछ छोटे मोटे चेंजेस आ जाते हैं जिसकी वजह से वेरिएशंस नॉर्मली आने लगते हैं। अब देखते हैं कि वेरिएशन जो आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, वेरिएशन की इंपॉर्टेंस ये है, सबसे पहली चीज, वेरिएशन हेल्प ऑर्गेनिज्म टू अडैप्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट। जितने भी एनवायरनमेंट में चेंज आ रहे हैं, जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म अडैप्ट होते रहेंगे, किसकी मदद से? वेरिएशंस की मदद से। अगला, इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द स्पीशीज एंड सपोर्ट एवोल्यूशन। एवोल्यूशन को सपोर्ट करता है। जितने ज्यादा वेरिएशन आएंगे, स्पीशीज क्या होती जाएंगी? एवोल्यूशन के अंदर जाती जाएंगी। जैसे इमेजिन करो, अगर अगर आज तुम्हारा हाथ है ना, लाखों साल बाद क्या पता तुम्हारा हाथ ही ना हो। क्यों? क्योंकि एवोल्यूशन हो जाए। हो सकता है, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है बेटा। अगली चीज, डीएनए वेरिएशन लीड्स टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्पीशीज। अलग अलग स्पीशीज बन रही होती हैं। ये कुछ एडवांटेजेस हैं किसकी? वेरिएशन की। तो याद रखना, वेरिएशन जो है हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगली चीज देखते हैं, 2 टाइप के रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। एसेक्सुअल और सेक्सुअल का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पक्का से पूछा जाता है। पहला डिफरेंस, सिंगल इंडिविजुअल, यानी सिर्फ एक पेरेंट की रिक्वायरमेंट है एसेक्सुअल के लिए। यहां पर कितने की है? 2 पेरेंट्स के लिए रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अगली चीज, गैमेट्स आर नॉट फॉर्म। गैमेट्स क्या होते हैं? सेक्स सेल। तो याद रखना, एसेक्सुअल के अंदर कोई सेक्स सेल की जरूरत नहीं होती, पर यहां पर किसकी जरूरत होती है? सेक्स सेल की। यानी जो अपनी गैमेट्स होती हैं वो क्या होती हैं? आपकी गैमेट्स होती हैं आपकी सेक्स सेल। तो इनकी जो आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, जैसे कि ह्यूमंस के अंदर, मेल के अंदर होता है स्पर्म सेल। ठीक है, आगे बात करते हैं, न्यू इंडिविजुअल इज आइडेंटिकल, यानी सेम होते हैं, पेरेंट्स की कॉपी होते हैं, बट यहां पर थोड़े बहुत चेंजेस आ जाते हैं। अगली चीज देखते हैं, इट इज एक्सट्रीमली यूजफुल एज मींस ऑफ रैपिड मल्टीप्लिकेशन, यानी ये जो प्रोसेस होता है ये फास्ट होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्लो होता है, इसमें काफी महीने तक लग जाते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स थे और ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, याद रखना इनका डिफरेंस। आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से। अब देखते हैं कौन कौन से टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें पढ़ने हैं। देखो, कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स के आप पढ़ने हैं और सबके एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहला है फिजन। फिजन का मतलब होता है, अगर बेसिक फिजन का मतलब समझाऊं तो होता है टूट जाना। यानी अगर एक पेरेंट सेल है और वो 2 या 2 से ज्यादा डॉटर सेल को जनरेट कर दे तो हम बोलेंगे इसका क्या हुआ है? इसका तो फिजन हो गया है। ठीक है, अब फिजन भी 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका बाइनरी फिजन, एक होता है आपका मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन क्या होता है? जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 डॉटर सेल बनती हैं। मल्टीपल फिजन के अंदर बहुत सारे डॉटर सेल बनते हैं। अच्छा, एक चीज और याद रखना, यहां पर कुछ एग्जांपल्स लिखे होंगे, वो एग्जांपल आपको इंपॉर्टेंट है और याद रखने हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर जो आपका अमीबा होता है, अमीबा करता है आपका इररेगुलर बाइनरी फिजन, यानी वो कहीं से भी टूट जाता है। करता तो बाइनरी फिजन है, बट कैसे करता है? इररेगुलर। उसके अलावा एक और बाइनरी फिजन होता है जो कि होता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, यानी बीच से काट देना। और ये आपका कौन सा ऑर्गेनिज्म करता है? यूग्लिना। ये आपका ऐसे रिप्रोड्यूस कर रहा होता है। अगला आ जाता है आपका ट्रांसवर्स, यानी ऐसे काट देना। ट्रांसवर्स जो आपका बाइनरी फिजन है वो पैरामीशियम करता है। ठीक है, अगला ये ऑब्लिक जो है ये आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। आपको ये तीनों याद रखने हैं, इररेगुलर, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, और एग्जांपल याद रखना, अमीबा, इग्लुइना और पैरामीशियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल होते हैं। उसके अलावा अब आप बात करोगे भैया मल्टीपल फिजन, उसका भी तो कोई एग्जांपल दो। तो उसका एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, ये है आपका क्या? ये है आपका प्लाज्मोडियम। अब क्या होता है ना, प्लाज्मोडियम जो होता है वो क्या करता है? मल्टीपल डॉटर सेल्स के अंदर क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये आपका एग्जांपल हो गया किसका? मल्टीपल फिजन का। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि है आपका फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है?
उसका एग्जाम्पल याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर एग्जाम्पल, जो कि है आपका क्या, स्पाइरोगायरा। आप इसको देख सकते हो, स्पाइरोगायरा, जैसे ही स्पाइरोगायरा मैच्योर होता है ना, तो क्या करता है वो कुछ फ्रेगमेंट्स के अंदर टूट जाता है, फ्रेगमेंट 1 2 3, और यही फ्रेगमेंट्स बड़े होकर बड़े बड़े स्पाइरोगायरस को बना देते हैं। ठीक है, अगले की तरफ बढ़ते हैं, एग्जांपल सबके याद रखना। अगला है रीजनरेशन, यानी रीजनरेशन क्या होता है, अपने पार्ट्स को वापस से ग्रो कर लेना, उस प्रोसेस को बोलते हैं रीजनरेशन। अब देखते हैं बेटा इसका एग्जांपल क्या है। सबसे पहला इसका एग्जांपल है हाइड्रा। हाइड्रा को अगर आप काटोगे तो जितने भी पीसेस होंगे ना, उससे नए ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। कितनी अच्छी सुपर पावर है। अगला है प्लेनेरिया, अगर प्लेनेरिया को काटोगे तो उतने ज्यादा प्लेनेरिया बन जाएंगे। तो ये एग्जांपल है किसके, रीजनरेशन के। अगली चीज देखते हैं, अगला है आपका बडिंग। बडिंग क्या होता है, एक बड फॉर्म होता है बॉडी के ऊपर, जिसकी आप देख भी सकते हो, हाइड्रा करता है बडिंग। यहां पर अब एक बड बनेगा और उसके बाद जब ये बड डिटैच हो जाएगा तो एक नया हाइड्रा बन जाएगा। उसके अलावा इसका एक और एग्जांपल है, जो कि है आपका क्या, यीस्ट का सेल। आप देख सकते हो यहां पर एक बड़ आया, उसके ऊपर और बड़ आया, और बड़ आया, और बड़ आया, तो बहुत सारे बड़ आ गए और सारे सेपरेट हो जाएंगे और नए नए क्या बना लेंगे, यीस्ट, ये नए नए बना लेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले की तरफ, जो कि है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखना स्पोर फॉर्मेशन कहां पर होता है। जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म में आपको बता देता हूं, वो है राइजोपस। आपने ब्रेड मोल्ड देखिए, ब्रेड मोल्ड, आपके ब्रेड के ऊपर वो फंगाई लग जाती है ग्रीन कलर की, हाँ, तो उस ऑर्गेनिज्म का नाम होता है राइजोपस। ठीक है, तो राइजोपस उसका नाम होता है। अब वो करता क्या है ना, उसका स्ट्रक्चर देखना, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है। ये जो है ना स्पोरेंजियम, इसके अंदर स्पोर्स होते हैं, बड़े छोटे छोटे दाने होते हैं। अब क्या होता है, दाने फैल जाते हैं और जैसे ही फैलते जाते हैं तो ये रिप्रोड्यूस करते जाते हैं और नए 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 प्रोड्यूस होते जाते हैं, है ना। तो बड़ा अच्छा और बड़ा फास्ट प्रोसेस है। और याद रखना, ये जो स्पोर फॉर्मेशन होता है, इट इज दी फास्टेस्ट प्रोसेस, बहुत फास्ट होता है, क्योंकि स्पोर्स की मदद से स्प्रेड करना बहुत आसान होता है। चलिए अब बढ़ जाते हैं आगे और अब देखते हैं हम क्या, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अभी तक हमने कुछ ऑर्गेनिज्म की बात करी जो कि यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर थे। अब हम बात कर रहे हैं कुछ प्लांट्स की। प्लांट्स जो हैं अपने वेजिटेटिव पार्ट्स की मदद से रिप्रोडक्शन कर लेते हैं। वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होते हैं, स्टेम, रूट और लीफ। ठीक है, अब ये जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है दो टाइप का होता है। एक तो होता है नेचुरल, जो कि प्लांट खुद कर लेंगे, एक आर्टिफिशियल, जो कि हम कराएंगे। ठीक है, तो आपका जो नेचुरल है वो कैसा होता है, बाय अंडरग्राउंड स्टेम। आपने देखा होगा पोटैटो जो है स्टेम में जाता है और वो खुद से ही एक नया पोटैटो उग जाता है। उसके अलावा बाय लीफ, एक लीफ का एग्जांपल याद रखना, ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम एक ऐसी लीफ है जिसके ऊपर नए पौधे उग जाते हैं, लीफ के ऊपर ही नए पौधे उग जाते हैं ऑटोमेटिकली। अगला बाय रूट, बाय रूट का एग्जांपल होता है स्वीट पोटैटो। रूट से क्या हो जाते हैं, नए आपके पौधे उग जाते हैं। ठीक है, अब आता है आर्टिफिशियल। भाई अब हमें भी तो कराना है कुछ, हम बोलेंगे भैया हम क्या कराएं, है ना, आर्टिफिशियली यानी ह्यूमन, हम कुछ करके नए नए प्लांट्स को जनरेट करेंगे। तो पहला आ जाता है कटिंग वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कटिंग यानी गुलाब की डंडी काटो, वापस से लगा दो और नया पौधा उग जाएगा। तो वो हो जाएगा एग्जाम्पल किसका, कटिंग वेजिटेटिव प्रोपगेशन। उसके अलावा लेयरिंग। बेटा लेयरिंग कुछ नहीं होता, बड़ा सिंपल सा है। एक प्लांट लिया, उसको बेंड करा, एक प्लांट है मान लो, उसको बेंड करा, मिट्टी के अंदर डाला, अब यहां से एक नया पौधा उग जाएगा। उस प्रोसेस को हम बोलेंगे क्या, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं लेयरिंग। ठीक है, अगला आ जाता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग के अंदर अपन क्या करते हैं, मान लो एक पेड़ था, है ना, उसकी रूट्स हैं, ये रूट्स हैं, है ना, रूट्स हैं। उस पेड़ के ऊपर हम कोई दूसरा पेड़ लगा देंगे। मान लो ये मैंगो ट्री है और हमने इसको ऊपर जोड़ दिया, एक दूसरा ट्री लगा दिया इसके ऊपर, जो कि एप्पल ट्री, और इन दोनों को यहां से क्या कर दिया, बांध दिया, है ना। तो अब ये जो ट्री बनेगा ना नया, उसके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज होंगी एप्पल और मैंगो की, है ना। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, ग्राफ्टिंग। ठीक है, और एक चीज याद रखना, ये जो नीचे वाला है इसको हम बोलते हैं स्टॉक, और ये जो ऊपर वाला है इसको हम बोलते हैं स्कियोन। ठीक है, नीचे वाला स्टॉक, ऊपर वाला क्या, स्कियोन। यहां तक की सारी चीज समझ आ गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बेनिफिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन करने की जरूरत क्या है, बेनिफिट्स होंगे, और ये सवाल बोर्ड के अंदर बार बार पूछा जाता है। पहली इंपॉर्टेंट चीज, क्विक एंड चीप मेथड, बड़ा सिंपल, आसान और फास्ट मेथड है। अगली चीज, डिसीज फ्री प्लांट, प्लांट के डिसीज फ्री प्लांट एकदम हम इससे प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगला डिजायर ट्रेट, हम प्लांट्स के ट्रेड्स जो हैं, उसके जो फीचर्स हैं, हमारे अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर सकते हैं। अगला जेनेटिकली आइडेंटिकल, सेम सेम प्लांट्स बना सकते हैं। लास्ट ऑलमोस्ट 100% सर्वाइवल रेट, यानी जो भी नया पौधा उगेगा उसकी सर्वाइवल रेट, जिंदा रहने की जो चांसेस है वो 100% तक रहती है। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अच्छा, एक चीज और होती है जिसको हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर कुछ नहीं होता, लेबोरेटरी के अंदर जाकर एक प्लांट के टिश्यू की मदद से पूरे प्लांट को उगा देना, उस प्रोसेस को बोलते हैं टिश्यू कल्चर। ये बोर्ड के अंदर पूछा नहीं जाता, थोड़ा आउट ऑफ द सिलेबस भी है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले जानेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, फिर ह्यूमंस की बात करेंगे। ठीक है, तो प्लांट्स की बात करते हैं, फटाफट से आ जाओ, ध्यान लगाओ, फोकस लगाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम की मदद से पूरे के पूरे प्रोसेस को समझ लेंगे। ये आप डायग्राम देख पा रहे होगे। सबसे पहले आप ध्यान देना पेटल्स की तरफ।
ये जो आप पिंक कलर का देख पा रहे हो ये है पेटल्स, है ना। पेटल्स क्या करते हैं, पेटल्स जो है एक तरीके से कलर देते हैं आपके किसके, फ्लावर को। उसके अलावा आप ये देख सकते हो सेपल जो है ग्रीन कलर की लीव्स, ये क्या करते हैं, जब आपका बड होता है, जब आपका जो फ्लावर है वो खिला नहीं होता ना, तो उसको प्रोटेक्ट करते हैं, है ना। जो बड जो होता है उसको प्रोटेक्ट कौन करता है, आपके सेपल्स करते हैं। अब आ जाते हैं मेन फीचर्स की तरफ। ये जो आप डंडियां देख पा रहे हो और उसके ऊपर आप ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, ये जो पूरी की पूरी ये जो आप डंडी देख पा रहे हो सारी, इनको हम बोलते हैं क्या, इनको हम बोलते हैं फिलामेंट। और ये जो आप ऊपर देख पा रहे हो इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं एंथर, है ना। और एंथर और फिलामेंट मिलाकर प्लांट्स का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाते हैं, और इनको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिवली हम इसको बोलते हैं स्टेमन। याद रखना, कलेक्टिवली हम इसको बोलेंगे स्टेमन, ठीक है। ये हो गया पूरा का पूरा स्टेमन, है ना। अब एंथर के अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं। पोलन ग्रेन्स क्या करते हैं, पोलन ग्रेन के पास है क्या, मेल गैमेट। मेल गैमेट क्या होता है बेटा, मेल सेक्स सेल। तो यानी इसके अंदर पोलन ग्रेन के अंदर क्या है, मेल गैमेट, ठीक है। अब बात करते हैं और प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं। ये आप जो ऊपर का पार्ट देख पा रहे हो इसको बोलते हैं स्टिग्मा, है ना बेटा। स्टिग्मा के नाम से ही लग रहा है कुछ चिपचिपा सा होगा, स्टिकी सब्सटेंस होगा। तो स्टिग्मा के ऊपर होता है कोई स्टिकी टाइप का सब्सटेंस। उसके अलावा जो ट्यूब आप देख पा रहे हो, इस ट्यूब को बोलते हैं स्टाइल। क्या बोलते हैं, स्टाइल। और ये जो आप देख पा रहे हो इसको हम क्या बोलते हैं, ओवरी। और ओवरी के अंदर जो है वो होता है ओव्यूल। और बेटा जो ओव्यूल होता है उसके अंदर होता है फीमेल गैमेट। तो अब प्रोसेस समझना, बड़े आसान तरीके से समझा दूंगा, मजा आ जाएगा तुम्हें कि रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है फ्लावर के अंदर। देखना, सबसे पहले पोलन ग्रेन कहां थे, एंथर के अंदर, है ना। अच्छा एक चीज और, ये जो तीनों पार्ट्स है ना फीमेल वाले, इन तीनों, ये जो तीनों स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इन तीनों को मिलाकर बनता है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और इसको कलेक्टिवली हम बोलते हैं पिस्टल, है ना। वो वाला पिस्टल नहीं जो यूपी बिहार में चलती है, दूसरी वाली पिस्टल, या फिर कार्पेल भी बोलते हैं, आप पिस्टल याद कर लो, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कलेक्टिवली पिस्टल। अब देखना बेटा, एंथर के पास पोलन ग्रेन के पास मेल गैमेट, ठीक है। तो क्या होगा कि पोलन ग्रेन अलग अलग तरीकों से यहां पर आ जाएगा, ठीक है। यहां पर आ जाएगा, कैसे आएगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन, उसके बारे में बात करेंगे। अब यहां पर जब वो पोलन ग्रेन आ गया तो क्या करेगा, वो एक ट्यूब बनाएगा, एक ट्यूब बनाएगा, और वो ट्यूब जाएगी अंदर, कहां तक, ओवरी तक, ओव्यूल तक वो ट्यूब जाएगी, ठीक है। एक ट्यूब बना ली। अब उस ट्यूब की मदद से अपने मेल गैमेट को अंदर भेजेगा। मेल गैमेट अंदर जाएगा और कहां पर जाएगा, ओव्यूल के पास। और मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों मिल जाएंगे। और जब भी मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं तो याद रखना क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है, एक नया सेल बनता है बेटा, जिसको हम बोलते हैं क्या, जाइगोट। क्या बोलते हैं बेटा, जाइगोट। यहां तक की कहानी आई होप आपको समझ में आ गई होगी, प्लांट्स के पार्ट्स आपको पता चल गए होंगे। ये आप देख सकते हो, जैसे ही पोलन ग्रेन यहां पर आया तो पोलन ग्रेन ने बेटा क्या करा, उसने एक ट्यूब बनाई, देख सकते हो, उसने एक ट्यूब बनाई जिसको हम बोलते हैं पोलन ट्यूब। क्या बोलते हैं, पोलन ट्यूब। अब ये ट्यूब बनाई और इसकी मदद से उसने क्या करा, उसने अपने मेल गैमेट्स को अंदर भेजा, और वो कहां पर गए, फीमेल के पास, है ना। मेल फीमेल मिले, फर्टिलाइजेशन, और क्या बन गया, जाइगोट बन गया। बहुत बढ़िया, यहां तक की कहानी पूरी की पूरी आपको समझ में आ गई हो तो अब हम बढ़ जाते हैं आगे। देखो प्लांट बेसिकली क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं प्लांट्स होते हैं। एक तो होते हैं आपके बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल वो होते हैं जिनके पास एक ही फ्लावर के अंदर मेल भी पार्ट है, फीमेल भी पार्ट है, यानी स्टेमन भी है, पिस्टल भी है, दोनों है। और एक होता है आपकी यूनिसेक्सुअल, यानी जिसके पास या तो स्टेमन है या तो पिस्टल है, ठीक है। तो बाइसेक्सुअल भी होते हैं, यूनिसेक्सुअल भी होते हैं। अब देखना बेटा, अब मैं आपको बता रहा था ना कि वो जो पोलन ग्रेन है वो उड़ के जाता है, मतलब कैसे जाता है, हमारे स्टिग्मा पे जाकर चिपक जाता है ना, क्योंकि स्टिग्मा जो होता है स्टिकी होता है, तो उसके ऊपर जाके चिपक जाता है। कैसे जाता है, याद रखना, उस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम कहां से, एंथर से कहां पर, स्टिग्मा तक, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। अब देखो पॉलिनेशन जो होता है बेसिकली दो टाइप का होता है, एक तो सेल्फ पॉलिनेशन, एक क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होगा, एक ही फ्लावर के सेम कहां से, अगर एक फ्लावर है मान लो, ठीक है, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उसी के ही मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में अगर पोलन ग्रेन चला गया तो हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। बट अगर एक दूसरे फ्लावर के पोलन ग्रेन आए, एक दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके चिपक जाए, तो हम उसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। और याद रखना, पॉलिनेशन कराने के लिए कुछ एजेंट्स की आवश्यकता होती है, जैसे लोन वोन के लिए एक अलग एजेंट होते हैं ना, वैसे यहां पर भी कुछ एजेंट्स की आवश्यकता होती है ना। तो अलग अलग एजेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि विंड हो सकती है, उसके अलावा आपकी बर्ड्स हो सकती हैं, तो अलग अलग होते हैं, और उनको हम बोलते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, या फिर पॉलिनेटर्स भी हम उसको बोल रहे होते हैं। यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब वापस से उस डायग्राम पे आते हैं, क्योंकि मैं आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। देखो जब हमने ये वाला डायग्राम देखा तो अब पता क्या होगा, यहां पर पॉलिनेशन हो गया, ट्यूब बन गई, और उसके बाद क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट बड़ा होकर एम्ब्रियो बनेगा, और उसके बाद एम्ब्रियो जो है, ये जो ओवरी आप देख पा रहे हो ना, ये जो ओवरी देख पा रहे हो, ये बन जाएगी पूरी की पूरी फ्रूट बन जाएगा आपका।
और ये जो अंदर ओव्यूल था ना, ओव्यूल, ये बन जाएगा सीड। तो याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड के अंदर, पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी किस चीज में कन्वर्ट होती है? ओवरी कन्वर्ट होती है फ्रूट के अंदर, और जो अंदर का ओव्यूल है बेचारा वो सीड बन जाता है। ठीक है, वो सीड बन जाता है। अब सीड के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, तो याद रखना सीड्स के बेसिकली तीन ही पार्ट होते हैं बेटा, एक होता है सीड कोट, एक होता है एम्ब्रियो, एक होता है कोटिलेडन। कुछ नहीं है, सीड कोट प्रोटेक्शन देगा भैया, Z प्लस सिक्योरिटी। एम्ब्रियो क्या है? एम्ब्रियो अंदर का पार्ट है। और कोटिलेडन क्या है? इसके अंदर जो है फूड स्टोरेज है, यानी खाना बना देगा। अब एम्ब्रियो के दो पार्ट होते हैं, प्लूमिल और उसके अलावा रेडिकल। प्लूमिल और रेडिकल क्या होते हैं? फ्यूचर शूट और फ्यूचर रूट। यानी वो जो सीड है बड़ा होके पेड़ बनेगा ना, एक ऊपर जाएगा और रूट नीचे जाएंगी, तो ये प्लूमिल और रेडिकल वही है, फ्यूचर शूट और फ्यूचर रूट, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है सीड के, और ज्यादा सवाल पूछे भी नहीं जाते। आई होप यहां तक की पूरी कहानी आपको समझ आ गई होगी कि एक जो प्लांट है आपका, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, फ्लावर के अंदर कैसे आपके प्रोसेसेस हो रहे हैं। ठीक है, तो पॉलिनेटर्स तक मैंने आपको सारा का सारी चीजें बता दी हैं। चलिए अब बढ़ जाते हैं हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ बढ़ जाते हैं, है ना। और स्टार्ट करते हैं हम किसके साथ? एक टॉपिक जो कि प्यूबर्टी। बेटा प्यूबर्टी क्या होता है, ध्यान से समझ लेना। प्यूबर्टी एक ऐसा पीरियड होता है लाइफ का जब मेल या फिर फीमेल दोनों के अंदर क्या होता है, जो आपके सेक्स सेल होते हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। सेक्स सेल बनना स्टार्ट हो जाते हैं, उस जो टाइम है उसको हम बोलते हैं क्या? प्यूबर्टी। ठीक है, और क्या चेंजेस होते हैं गर्ल्स के अंदर और मेल के अंदर, दोनों के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे बॉडी हेयर्स ग्रो करने लग जाते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स ग्रो करने लग जाते हैं, ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के चेंजेस होते हैं जैसे ही प्यूबर्टी आपकी हिट होती है। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो एक चीज समझ लो, मेल के अंदर है स्पर्म सेल, ठीक है, फीमेल के अंदर है एग सेल, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे? ओवम भी बोलेंगे। ठीक है, एग सेल या फिर ओवम दोनों बोलेंगे। याद रखना प्रोसेस क्या होता है, एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले मेल पढ़ते हैं, फिर फीमेल पे आएंगे। देखो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या है, ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ध्यान से समझना, डायग्राम की मदद से स्टोरी वे में हम समझ लेंगे। ये जो आप नीचे देख पा रहे हो, ये होता है स्क्रोटम। स्क्रोटम एक ऐसा मस्कुलर चीज होती है जिसके अंदर आपके टेस्टीज होते हैं। अब टेस्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके दो काम है क्या? एक तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है, और ये क्या करता है? आपके जो स्पर्म सेल है वो यही बनाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, आपकी जो स्पर्म सेल है वो एक ट्यूब है, ये जो ट्यूब आप देख पा रहे हो इसको हम बोलते हैं वास डेफरेंट। क्या बोलते हैं? वास डेफरेंट। इसकी मदद से स्पर्म सेल को ऊपर ले जाएगा। अब जैसे ही ऊपर ले जाएगा तो दो गुंडे बैठे होंगे। कौन है दो गुंडे? दो गुंडों का नाम है, एक तो है आपका सेमिनल वेसिकल और एक है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। अब ये दोनों गुंडे बोलते हैं हम आपकी मदद करेंगे। हमने पूछा कैसे मदद करोगे? तो ये कुछ लिक्विड सब्सटेंस दे देते हैं जो कि स्पर्म सेल में मिल जाता है। अब उससे क्या होता है? उससे बहुत कुछ होता है, ध्यान से रखना। ये कुछ ऐसी चीजों को ऐड करते हैं जिसकी मदद से क्या होता है, आपके स्पर्म सेल को नरिशमेंट मिल जाता है और बहुत इजीली वो ट्रेवल कर पाता है। और अब ये जो आपका स्पर्म सेल था ये मिलजुल के बन जाता है सीमेन। क्या बन जाता है बेटा? सीमेन। ठीक है, अब ये बन चुका है सीमेन। अब ये क्या होता है, आपका स्पर्म सेल आगे आता है और ये जो आप देख पा रहे हो यूरेथ्रा, और ये आपका पीनस है और ये यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा की मदद से क्या होता है, आपका जो सीमेन है वो बाहर चला जाता है। ठीक है, तो मेल का तो पूरा का पूरा ये पार्ट था, है ना। अब एक चीज याद रखना, स्क्रोटम की एक चीज याद रखना कि जो ये जो आप स्क्रोटम देख पा रहे हो ये बॉडी के आउटर पार्ट में क्यों होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि पहली चीज, एक तो ये क्या करता है, स्पर्म प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है ना, स्पर्म प्रोडक्शन को। क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है ना बेटा वो बॉडी से डिफरेंट रहना चाहिए, है ना। जो स्पर्म प्रोडक्शन के लिए जो टेम्परेचर है ना वो थोड़ा अलग होना चाहिए। इस वजह से आपका ये जो स्क्रोटम है ये बाहर होता है बॉडी के। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। स्क्रोटम, टेस्टिस, वास डिफरेंट, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और आपका क्या है, यूरेथ्रा पेनिस। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बेटा अब बढ़ जाते हैं आगे फटाफट से। अब देखते हैं क्या कि प्रोसेस होता क्या है। तो उसके लिए आपको एक बार फीमेल और बता देता हूं, फिर आपको रिप्रोडक्शन बता दूंगा। देखो अब ये फीमेल है, ये आप देख पा रहे हो वेजाइना है, ये जो बीच में आप देख पा रहे हो ये है क्या, सिर्विक्स। अब देखना बेटा ये बीच में क्या है, यूट्रस, है ना। तो अब ये जो यूट्रस और वेजाइना को जो सेपरेट करता है ना बीच से, इसको हम बोलते हैं क्या, सर्विक्स। अब देखना इसमें जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब, और फेलोपियन ट्यूब के एंड में है ओवरी। ये क्या है, ओवरी। ओवरी क्या करेगी, फीमेल गैमेट यानी ओवम को रिलीज करेगी, है ना। किसको, ओवम को या फिर एग सेल को रिलीज करती है। ठीक है, अब देखना बेटा होगा क्या, स्पर्म सेल जो है वो आएगा यहां से अंदर जाएगा, और स्पर्म सेल बेचारा जाते 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 फेलोपियन ट्यूब में जाएगा। और अगर यहां पर ओवरी ने एग को रिलीज कर रखा होगा तो स्पर्म सेल और जो फीमेल सेल है वो दोनों क्या कर जाएंगे, फर्टिलाइज कर जाएंगे। तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है, एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन आता है, फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब के अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद क्या होगा, आपका जाइगोट बन जाएगा। अब जो जाइगोट है वो बाहर की तरफ आएगा और वो यहां पर आकर इंप्लांट हो जाएगा, है ना। यहां पर आकर क्या हो जाएगा, इंप्लांट हो जाएगा। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, इस प्रोसेस को हम पूरे के पूरे बोल रहे होते हैं इम्प्लांटेशन। यानी आपका आया जाइगोट और यहां पर आके इंप्लांट हो गया। अब
जैसे ही फीमेल के अंदर, याद रखना, जैसे ही ओवरीज एग को रिलीज करती है ना, तो ये जो आप देख पा रहे हैं यूट्रस, ये अपनी वॉल्स को थिक कर लेती है, अपनी वॉल्स को क्या कर लेती है बेटा, थिक कर लेती है ना, एक वॉल बना लेती है अपने अराउंड, जिसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। अब उस वॉल का काम क्या है, उस वॉल का काम होता है कि अगर जाइगोट आएगा तो जाइगोट को भाई अच्छी जगह तो मिलनी चाहिए बैठने की, मेहमान आते हैं तो घर पे सोफा वोफा लगाते हैं ना, कि भाई अच्छी जगह मिलनी चाहिए, अच्छी तरीके से वो यहाँ पर रह पाए, तो इस वजह से वो अपनी वॉल्स को क्या कर लेती है, थिक कर लेती है यूट्रस, ठीक है। अब ये जाइगोट यहां पर आ जाता है, फिर जाइगोट धीरे धीरे एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो फीटस बनता है, और फीटस क्या बन जाता है, न्यू बॉर्न बेबी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपकी पूरी की पूरी कहानी होती है, बट ये कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई है, कुछ और प्रोसेसेस हैं जो कि आपको याद रखने हैं। सबसे पहली चीज, इंप्लांटेशन क्या होता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, देखना, अटैचमेंट ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रियो टू एंडोमेट्रियम, यानी वो जो वॉल थी ना, मैंने आपको बताया एंडोमेट्रियम कहां पर, यूट्रस में, यूट्रस की वॉल में जाइगोट आता है एम्ब्रियो बन के और वो अटैच हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंप्लांटेशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखना बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है प्लेसेंटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार मार्क कर लेना। अब भैया फीटस बन रहा है, तो फीटस को न्यूट्रिशन कैसे मिल रहा है, बेबी बड़ा हो रहा है, न्यूट्रिशन कैसे मिल रहा है, वो मिल रहा है उसे प्लेसेंटा की मदद से। प्लेसेंटा तुम जोमेटो स्विगी के नाम से सीख सकते हो, जैसे जोमेटो स्विगी क्या करते हैं, फूड को डिलीवर करते हैं ना, प्लेसेंटा भी वही करेगा, मदर के ब्लड से फूड और मिनरल्स को क्या करेगा, बेबी तक पहुंचाएगा, यानी एम्ब्रियो तक पहुंचाएगा, ठीक है। और जितना भी वेस्ट पार्टिकल होगा एम्ब्रियो क्या, वो मदर तक पहुंचाएगा, है ना। तो ये एक तरीके से स्विगी जोमेटो की तरह कर रहा है, खाने को इधर उधर कर रहा होता है। तो याद रखना, प्लेसेंटा क्या होता है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है, जिसकी मदद से फूड और न्यूट्रिएंट्स आपके ग्रोइंग एम्ब्रियो को क्या कर पाते हैं, मिल पाते हैं, ठीक है। कैसे मिल पाते हैं, तो याद रखना, ये जो प्लेसेंटा होता है इसकी वॉल्स पे विलाय होते हैं, विलाय हमने पहले चैप्टर के अंदर लाइफ प्रोसेस के अंदर पढ़ा था, ठीक है। विलाय होते हैं, वो क्या करते हैं, वो लार्ज सरफेस एरिया देते हैं टू अब्जॉर्प्शन, है ना। तो जितना भी न्यूट्रिएंट्स आते हैं फीमेल की ब्लड के अंदर, जो आपकी मदर के ब्लड के अंदर, वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करके वो क्या करता है, यहां पर भेज देता है। किसकी मदद से हो पा रहा है सारा काम, प्लेसेंटा की मदद से। तो याद रखना, ऑक्सीजन वगैरह जितनी भी चीजों की सप्लाई है कौन कर रहा है भैया, ये कर रहा है प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा की वजह से जो बेबी है वो बड़ा हो पाता है, फीटस के अंदर कन्वर्ट होता है और फिर फाइनली बेबी के अंदर बन पाता है, ठीक है। अब अगली बात करते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में। मेंस्ट्रुअल साइकिल, देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, देखना, बेसिकली एक चीज मैंने आपको बताई, हर मंथ, याद रखना एवरी मंथ क्या होता है, जो फीमेल ओवरी है वो एग को प्रोड्यूस करती है। अब क्या हुआ, दो कंडीशन है, जैसे ही समझना, जैसे ही एग को रिलीज करा, तो भाई जो यूट्रस थी वो तो खुश हो गई, यूट्रस ने बोला कि हम तो अपनी वॉल्स को थिक कर लेते हैं, क्योंकि मेहमान आएंगे तो सोफे पे तो बैठाना पड़ेगा, तो एंड्रोमेट्रियम थिक हो जाती है। अब क्या होता है भैया, दो कंडीशन बनती हैं, या तो स्पर्म सेल आ जाए और फर्टिलाइजेशन आज हो जाए, या तो फर्टिलाइजेशन हो जाए तो भैया जाइगोट आएगा और वो सोफे पे बैठ जाएगा। बट एक ऐसी भी तो कंडीशन बन सकती है कि क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। जैसे ही फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो पता क्या होगा, कुछ दिन बाद, 2-3 दिन बाद, वो जो वॉल बनी थी ना मोटी, वो वॉल जो है वो ब्रेक डाउन करने लगती है, यानी टूटने लगती है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस, और वो जो है वेजाइना से निकल जाती है, और उसी पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर पीरियड्स भी इसको हम बोल रहे होते हैं। तो बेसिकली किसकी वजह से हो रही है, हर मंथ में होती है। क्यों होती है, क्योंकि ओवरी ने एग को रिलीज करा, इस वजह से होती है। तो ये है आपका प्रोसेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इस पे भी सवाल कभी कभार आ जाते हैं, ठीक है। अब बढ़ जाते हैं आखिरी टॉपिक की तरफ, जो कि है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देखना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमें क्या करना है, दो चीजें हैं, एक तो हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, इंडिया में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट भी है, दूसरी चीज हमें एसटीडीज से बचना है, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से बचना है। ये दो काम हमें करके देना है, ठीक है। तो पहली चीज देखते हैं कि एसटीडीज कौन से होते हैं। नाम याद रखना, दो टाइप के एसटीडीज होते हैं, एक होते हैं जो कि बैक्टीरिया से फैलते हैं, एक वो होते हैं जो कि वायरस से फैलते हैं। नाम याद रखना, बस इतना कर लेना। पहली चीज, बैक्टीरिया के एग्जांपल हैं गोनोरिया और साइफिल्स, गोनोरिया साइफिल बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। उसके अलावा वायरल, जो वायरस है उससे कौन फैलता है, एड्स, एड्स के बारे में सबको पता ही होगा। उसके अलावा वॉट्स एक और होता है। तो वॉट्स और एड्स किसकी मदद से, वायरस, और ये बैक्टीरिया की मदद से। ये बस एग्जांपल याद रखना, कभी कभार एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब देखते हैं सम कॉमन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, यानी अगर हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करना है तो हमें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज करना पड़ेगा। कौन से हैं, 4 प्रकार के हैं, बड़े सिंपल हैं। पहला है मैकेनिकल मेथड, यानी हम बात कर रहे हैं इसके अंदर कॉन्डम्स की, जो कि फर्टिलाइजेशन को रोक देते हैं। अगला होता है आपका केमिकल मेथड। केमिकल मेथड्स के अंदर बहुत सारी पिल्स आती हैं, कुछ ऐसी पिल्स आती हैं जिससे कि आपका जो फर्टिलाइजेशन है, जो एग फॉर्मेशन है फीमेल के अंदर, उसको रोका जा सकता है। और अगला मेथड होता है आईयूसीडी। वैसे केमिकल मेथड जो है वो सजेस्ट नहीं किया जाता क्योंकि उसके साइड इफेक्ट होते हैं। आईयूसीडी, आईयूसीडी क्या है, इंट्रा यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। इसमें क्या होता है,
सर्जरी के थ्रू एक कॉपर टी होता है जो कि फीमेल के वेजाइना में इंसर्ट किया जाता है, यानी सर्जरी के थ्रू। अब होता क्या है, स्पर्म सेल जाता है, स्पर्म सेल को कहां जाना था, फेलोपियन ट्यूब में, बट वो रुक जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर उसकी रुकावट में कॉपर टी। तो जैसे ही स्पर्म सेल गया, अब वो रुक गया यहां पर, अब वो आगे नहीं बढ़ पा रहा। अब जब वो आगे नहीं बढ़ पा रहा तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। लास्ट देखते हैं सर्जिकल मेथड। दो टाइप के सर्जिकल मेथड होते हैं। एक होता है वेसिक्टोमी, जो कि मेल के अंदर होता है। इसके अंदर क्या होता है, जो आपका वास डिफरेंट होता है, मैंने बताया था ना, ट्यूब होती है वास डिफरेंट, उसको कट करके टाई अप कर दिया जाता है। उससे क्या होता है, स्पर्म ही नहीं आता है ना। सिमिलरली ट्यूबेक्टोमी होता है किसके अंदर, फीमेल्स के अंदर, जिसमें क्या होता है आपका, जिसमें आपका जो हम फेलोपियन ट्यूब की बात कर रहे हैं, वो फेलोपियन ट्यूब को कट करते हैं, टाई कर देते हैं। अब उससे क्या होता है, कोई भी स्पर्म सेल आ ही नहीं सकता है ना, कोई भी स्पर्म सेल नहीं आ सकता, ना ही ओवरी में से जो ओव्यूल है वो आगे आ जाएगा, कुछ भी नहीं हो सकता, ओवम भी आगे नहीं आ सकता है ना। तो यानी वेसिक्टोमी किसके अंदर होता है, मेल के अंदर, ट्यूबेक्टोमी किसके अंदर होता है, आपके फीमेल के अंदर। इतना आपको याद रहना चाहिए। और यहां पर आपका चैप्टर हो गया समाप्त। फटाफट से बता दो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से बताना कमेंट के अंदर। दो सवाल मैं आपसे पूछूंगा, एबीसीडी में से आंसर देना। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, जल्दी से कमेंट करके बताओ। और दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन की तरफ। अगर आपको चैप्टर पसंद आया अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।